हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ जो टॉपिक्स पे लोग मुझे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और मैं बताऊंगा कि लोग सबसे ज़्यादा क्या पूछना चाह रहे हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अपार्टमेंट बुक करते हुए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, चाहे वो F1 से है, चाहे वो J1 से है, चाहे C कैटेगरी से है, चाहे वो B1 B2 है, चाहे और कैटेगरीज हैं। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अपार्टमेंट बुक करते हुए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है मेरा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे स्टेप हैं जिनको आप मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपार्टमेंट नहीं उठा पा रहे हैं। और आज थोड़ी कुछ बात मैं DS 160 के रिगार्डिंग भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपार्टमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। और जो लोग सिर्फ अपार्टमेंट्स के लिए ही चेक कर रहे हैं वो बात पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बाद में कुछ ऐसा ना हो कि जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो भी आपने भी अपने DS 160 में गड़बड़ कर रखी हो। क्योंकि नहीं तो फिर अगर आप वो गड़बड़ करके जाते हैं वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, फिंगरप्रिंट देने के लिए, तो वहाँ पर वो आपको वहाँ से वापस भेज देंगे। तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए, बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं देने जा रहा हूँ अभी। तो आज का वीडियो सब अब जो है वो उसमें दो चीज़ें इंक्लूड हैं। एक तो DS 160 के रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, और जो एक अलग है वो है अपार्टमेंट्स को लेके। तो अपार्टमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। अपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं कि वो लोग अपार्टमेंट नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उनको अपार्टमेंट उठाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हम OFC तो बुक हो गया है, लेकिन काउंसलर पर नो स्लॉट अवेलेबल दिखाता है। या फिर बहुत सारे लोगों को जब भी वो कैलेंडर ओपन करते हैं तो उनको नो स्लॉट अवेलेबल ही दिखाता है। तो इसमें अगर आप सोचेंगे कि ये कोई प्रॉब्लम है या किस वजह से हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आप अपनी ही आईडी से सही तरीके से चेक कीजिए। आप सही समय पर चेक कीजिए। जब स्लॉट खुलते हैं तो ज़रूर आपका कैलेंडर भी ओपन होगा। और अगर आप कुछ किसी ऐसे टाइम ओपन कर रहे हैं कि उस टाइम कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है आपकी कैटेगरी में, तो फिर वो कैलेंडर ओपन नहीं होगा, नो स्लॉट अवेलेबल ही दिखाएगा वो। तो इसको हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं? तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि आप गलत टाइम पर चेक कर रहे हैं। सही टाइम पर चेक कीजिए। अपॉइंटमेंट ऐसे उठाना इतना आसान भी नहीं है। अपॉइंटमेंट उठाने के लिए आपको सही टाइम पर सही जगह पर होना चाहिए, तब आप अपॉइंटमेंट उठा पाएंगे। और अगर आप सोचते हैं कि आपने दिन में एक बार चेक किया या 2 बार चेक किया, आपको सुबह 5-10 मिनट लग गए, आपने चेक कर लिया, शाम को 5-10 मिनट लग गए, आपने उसमें चेक कर लिया, तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। इस टाइप से अगर उस टाइम पे स्लॉट ओपन हुए, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, तो उससे में अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलेगी। अपॉइंटमेंट के लिए तो आपको पीछे पड़ना होगा पोर्टल के, अपॉइंटमेंट चेक करते रहना होगा, आपको बार बार चेक करना होगा अपॉइंटमेंट के लिए कि अपॉइंटमेंट आई है कि नहीं आई है। और रात को अगर आप ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। आपको किसी एजेंट्स वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं या आपके पास टाइम की कमी होती है, आप नहीं चेक कर सकते बार बार, तो एक अलग बात है कि आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो और रही बात स्लॉट्स की, स्लॉट निकलते रहते हैं भाई, स्लॉट निकल रहे हैं। और इस चीज़ में जो US वाले हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्लॉट्स वो अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन पहले इतनी अच्छी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी स्लॉट की। अभी बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी होती है स्लॉट की। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है, मान लीजिए कि 20 स्लॉट हैं या 10 स्लॉट हैं, उनके पीछे कितने हज़ारों लोग हैं। बस आपको थोड़ा तेज़ होना होगा स्लॉट उठाने के लिए, और आपको सही टाइम पर होना होगा। जब स्लॉट ओपन होते हैं पोर्टल के अंदर, तभी आप अपना स्लॉट उठा पाएंगे। और रही बात, आपको लगता है कि अगर आपकी आईडी सही से काम नहीं कर रही है, तो आप वो भी चेक करा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आईडी में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से स्लॉट नहीं उठ पाते। और एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा जो सामने आ रहा है निकल के, जो मुझे लोग पूछ रहे हैं कि सर हमने OFC की अपॉइंटमेंट उठा ली है और काउंसलर की नहीं उठा लिया है। ये दो तरीके से हो सकता है। पहला, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि इसमें हो सकता है कि जो आप काउंसलर बुक कर रहे हो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में वो स्लॉट अवेलेबल नहीं रहते, तो तब भी उस केस में भी आप वहीं पर अटक जाओगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आईडी में कुछ प्रॉब्लम हो अगर, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इंटरनेट की वजह से ये प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर, जो देखा गया है उसमें ये है कि अगर आपका इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर इंटरनेट
बहुत स्लो हो गया, अचानक से ही आप काउंसलर तक पहुंचने से पहले ही आपने वापसी बुक किया, आपका इंटरनेट एकदम से स्लो पड़ गया या स्पीड नहीं आई आपके इंटरनेट की, तो वो जो काउंसलर वाला स्लॉट होगा, जिसका नेट तेज़ होगा, वो उठा के ले जाएगा, आपके हाथ में बचेगा नो स्लॉट अवेलेबल। तो इसी तरीके से अगर आप स्लॉट उठाना चाहते हैं तो आपको तेज़ होना पड़ेगा, तभी करके आप स्लॉट उठा पाओगे, अदरवाइज स्लॉट उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब बात रही DS-160 की, मैं उनको भी बताता हूँ जिन्होंने ऑलरेडी स्लॉट बुक कर चुके हैं, जिनके पास ऑलरेडी स्लॉट है, वो भी ये चीज़ ध्यान रखें। आपने एक चीज़ ज़रूर मैच करनी है, जो आपका DS-160 नंबर है, जिस DS-160 नंबर पर आपने अपॉइंटमेंट उठा रखी है, आपके पास उसका कंफर्मेशन पेज ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और हो रही है लोगों को। मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं किस टाइप से आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सपोज़ कीजिए अभी आपने DS-160 नंबर फिल किया है और आप धीरे धीरे पेमेंट के गेटवे तक पहुँच गए हैं, फिर पेमेंट आपने कर दिया, DS-160 आपका सेव हो चुका है पहले वाला। उसके बाद फिर आपने क्या किया, आपने अपॉइंटमेंट उठा लिया, लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो DS-160 से आपने पोर्टल स्टार्ट किया था, जब आपने फिल किया था, आपके पास उस DS-160 का कंफर्मेशन ज़रूर होना चाहिए। नहीं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको वहाँ से वापस आना पड़ सकता है, आपके अपॉइंटमेंट सेंटर से या VAC सेंटर से, या फिर काउंसलर अपार्टमेंट, वहाँ तक तो आपको जाने नहीं देंगे, आपको VAC पर ही रोक लिया जाएगा। VAC पर ही आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी अगर आपके पास जो आपका DS-160 नहीं है। जो अपॉइंटमेंट आपने उठाई है, उस अपॉइंटमेंट के अंदर जो DS-160 नंबर डला हुआ है, उसी DS-160 का नंबर का जो प्रिंट आउट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आपको किसी एजेंट ने बोल दिया है, या आप कहीं से भी काम कराने या खुद से कराने हैं, सोच रहे हैं कि अपडेट हो जाएगा, वहाँ जाके बोल देंगे, भाई अपडेट हो जाता है और वो लोग भी अपडेट कर देते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट के टाइम पर आपके पास वो DS-160 का प्रिंट आउट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंटर करना चाहते हैं VAC के अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने वो DS-160 का कंफर्मेशन ज़रूर लेना है, जो DS-160 पे आपकी अपॉइंटमेंट उठी हुई है। अगर आपको वो चेक करना है तो आपका जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर होगा, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर, DS-160 कंफर्मेशन लेटर नहीं, जो आपका अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर होगा, आपको उसके अंदर चेक करना है कि DS-160 नंबर क्या डला हुआ है, और जो DS-160 नंबर वहाँ पर डला होगा, उसी DS-160 का जो कंफर्मेशन पेज है वो आपके पास होना चाहिए। ध्यान रहे, जो DS-160 नंबर आपके अपॉइंटमेंट है, जो उसमें लिखा हुआ है, वो ही DS-160 नंबर का कंफर्मेशन पेज आपके पास होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका सरनेम नहीं है, और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि फर्स्ट नेम में क्या लिखें, लास्ट नेम में क्या लिखें। तो वो भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो DS-160 है, मैं आपको बता देता हूँ किस फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए। आपके मान लीजिए कि आपका नाम, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपका नाम सुनील है, या रजत है, या अजय है, आपका कोई भी नाम है, पीछे कोई सरनेम नहीं है, तो जो आपका DS-160 कंफर्मेशन पेज होगा, उसके ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए रजत FNU, या फिर सुनील FNU, मतलब आपके सिंगल नाम के पीछे FNU लगा होना चाहिए। FNU पहले नहीं लिखा होना चाहिए, तो वो भी आपको फिर परेशानी हो सकती है, लेकिन आपका नाम पहले होना चाहिए, FNU बाद में होना चाहिए। तो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ऐसे होगा, जो सरनेम का कॉलम है उसमें आपने पूरा नाम लिख देना है, और गिवन नेम है जो, उसमें FNU लिख देना आपने, तो उससे आपका काम चल जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है DS-160 फिल करते हुए, या फिर आपको कोई एरर आ रहा है, आपको लगता है कि आईडी सही से काम नहीं कर रही है, या फिर आपको किसी टाइप की हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं एनी टाइम। और प्लीज़ मैं सबको फिर से वही बोलूँगा कि एक डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, पहले मुझे टेक्स्ट कीजिए। उसके बाद अगर आपकी प्रॉब्लम को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ 1-2 लाइन्स के अंदर, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको लिख के भेज दूँगा कि आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर वो ज़रूरी है कि आपको कुछ मुझे एक्सप्लेन ही करना, तो मैं आपको कॉल करने का टाइम दे दूँगा कि आप इतने बजे मुझे कॉल कर लेना, और जितने बजे का टाइम दूँ प्लीज़ उतने बजे ही कॉल कीजिए, क्योंकि मैं और लोगों को भी टाइम दे चुका होता हूँ कॉल पे बात करने के लिए। और एक ज़रूरी बात और बोलना चाहता हूँ कि भाई अपडेट रहा करो। अब जैसे मैं भी वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी तरफ से ज़रूर तसल्ली रखिए। आप जो
ऑफिशियल साइट्स हैं इनकी, यूएस वालों की, यूएस वीज़ा वालों की, और काउंसलर के लिए या ओएफसी के लिए। तो आप उस पर भी अपनी इन्फॉर्मेशन को ढूंढिए, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक बंदे की बात सुनी और आप उनके पीछे भागने लग गए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एजेंट ऐसा कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन वो खुद से साइट नहीं पढ़ते कि साइट पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है और आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या लीगल है करना और क्या इलीगल है करना। तो वो सारी चीज़ें आपको जो ऑफिशियल साइट है उसमें मिल जाएंगी। आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जैसा कि मैं ऑलवेज बोलता हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो ही जाता है, क्योंकि क्या करूँ, इतने सारे टेक्स्ट आते हैं, मैं फिर भी भूल जाता हूँ कि हाँ यार इस क्वेश्चन का आंसर करना मैं भूल गया था, इस क्वेश्चन का आंसर। फिर भी अगर मुझसे कोई मतलब मैं भूल जाता हूँ मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करना, तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, मुझे वहाँ पर क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको जो उसका आंसर होगा या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस होगा तो मैं वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तो कॉल के लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ भाई, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। डायरेक्ट कॉल सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो सीधा वीडियो उठाते हैं और सीधा नंबर निकालते हैं और कॉल कर देते हैं, और वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि ये चीज़ ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो के अंदर। उसके बाद भी वो लोग क्या कर रहे हैं कि मुझे डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। भाई ऐसा मत करो प्लीज़। और एजेंट्स को भी बोल रहा हूँ, जो एजेंट्स हैं उनके पास टाइम नहीं होता, वो भी मुझे, बहुत सारे एजेंट भी मुझे कॉल करते हैं जिनको कुछ इशू हो जाता है किसी की आईडी में, या कुछ उनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, तो वो भी मुझसे बात करते हैं। लेकिन डायरेक्ट कॉल मत करो भाई, प्लीज़ भाई। आप पहले टेक्स्ट कीजिए मेरे को, उसके बाद में ही मैं, अगर कॉल करने का मैटर होगा तो मैं ज़रूर आपको बोलूँगा कि आप कॉल कर लीजिए इतने बजे, और अगर नहीं होगा तो मैं वहीं पर ही आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि इस केस में आपको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। लेकिन आप खुद से भी अपडेट रहिए, साइट को प्रॉपर चेक करते रहिए, जो भी आप जानकारी ढूंढना चाह रहे हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं, तो आपको ऑफिशियल साइट भी ज़रूर चेक करनी है। उसके बाद ही आपको सोचना है कि आपको करना क्या है, कि आपको ऑफिशियल साइट की माननी है या फिर आपने जिनकी बातें सुनी हैं उनको मानना है। तो दोस्तों, मैं जितनी हेल्प कर पाता हूँ आपकी, मैं उतनी हेल्प ज़रूर करता हूँ। और रही बात वीडियोस की, बीच में आपको पता है कि मेरे वीडियोस रुक गए थे 1 मंथ के लिए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप सब लोगों से, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा था। क्योंकि जो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूँ, इनको बनाने के लिए बहुत शांत जगह चाहिए होती है, और शोर शराबा नहीं चाहिए होता, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती। वो मुझे अवेलेबल नहीं थी 1 महीने से, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, तो उसके कारण मैं ये वीडियोस नहीं बना पाया। तो अभी रेगुलर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। मोस्टली मैं सैटरडे को वीडियो डालता हूँ, कई बार फ्राइडे को डालता हूँ, और जब बीच में कोई ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वीक के बीच में भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डाल देता हूँ, जो कि कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। और एक चीज़ और बोलूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आप सिक्योरली मुझसे बात करें, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर जवाब दूँगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है, कि मैं कई बार चेक नहीं कर पाता हूँ, और बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें जो फ़ोन को कई बार मेमोरी क्लियर करने के लिए मुझे क्लियर करना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं भाई। तो इसलिए इंस्टाग्राम ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि मुझे डाटा साफ़ करना है या मुझे अपने फ़ोन को क्लीन करना है, तो मुझे वहाँ पर वो उस टाइप की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती। मैं इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लेकिन प्रायोरिटी आप यही रखना कि आप इंस्टाग्राम पर ही मुझे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप पे ठीक है, मैं कॉल के लिए अवेलेबल हो जाऊँगा, और वैसे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, लेकिन इंस्टाग्राम वालों को मैं पहले जवाब दूँगा, क्योंकि इंस्टाग्राम मेरा ओपन रहता ही रहता है, और मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं होती कि मुझे डाटा क्लियर करना है कुछ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अपना स्लॉट उठा चुके हैं या फिर उठा लोगे जल्दी से। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, या आपको मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपको कुछ जानना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, या आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ प्रॉपर गाइड नहीं हो पा रहा है, या मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए भी मुझे पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करता हूँ भाई। मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं किसी से कुछ बताने के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करता हूँ। कोई भी मुझे कॉल कर सकता है, कोई भी मुझे टेक्स्ट कर सकता है, लेकिन कॉल वही करे प्लीज़ जिसको मैं टाइम दूँ, क्योंकि भाई आप समझदार हो, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, और
कुछ लोगों के तो ऐसे कॉल्स होते हैं कि उनको मैं बताता हूँ भाई जिस वीडियो से आपने मुझे नंबर निकाल के कॉल किया उस वीडियो में मैं ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वीडियो भी पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं किसी की हेल्प करनी तो वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे व्यूज़ आते हैं लेकिन कोई चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाता। भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।